हाँ जी, तो रूबेन अमोरिम इज फाइनली इन मैनचेस्टर एंड अब इस इंटरनेशनल ब्रेक के बाद यू विल सी रूबेन अमोरिम एज द यूनाइटेड मैनेजर। क्यों भाई, यूनाइटेड फैंस खुश तो बहुत हो गए। यू हैव पोटेंशियली वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स दैट यू कैन हैव। स्पोर्टिंग ने चैंपियंस लीग में अभी मैनचेस्टर सिटी को 4-1 से हराया था, तो भाई यूनाइटेड फैंस तो विल बी ऑन क्लाउड 9 बिकॉज सिंस द सैकिंग ऑफ टेन हैग उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो गई है और उनका मैनेजर, पोटेंशियल मैनेजर था जो अब मैनेजर हो चुका है रूबेन अमोरिम, उसकी टीम उनके आर्च राइवल को रौंद रही है। तो भाई इससे बेटर वीक या हफ्ता यूनाइटेड फैंस के लिए हो नहीं सकता था, स्पेशली द वे देयर सीजन हैज गॉन। द गुड थिंग इज फॉर देम दैट रूबेन अमोरिम इज बैक इन देयर मैनचेस्टर एंड नाउ ही विल बी टेकिंग ओवर द स्क्वाड फ्रॉम रूड वैन निस्telrooy। रूड ने ऑलरेडी छोड़ दिया है, ही वोंट बी पार्ट ऑफ हिज स्टाफ, बट बहुत ही अच्छा काम करके गया है रूड वैन निस्telrooy। मतलब आखिरी के 4 गेम्स में जो टेन हैग के सैकिंग के बाद यूनाइटेड ने खेला है, they have won 3 games and lost only 1। तो रूबेन अमोरिम को रूड ने बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि भाई इस पर्टिकुलर सेटअप में अब आपके पास एक विनिंग मोमेंटम है, यू कैन गो अहेड एंड एटलीस्ट गो फॉर द विंस एंड गो फॉर द ड्रॉज एंड नॉट फॉर द लॉस। बट हाँ, बिकॉज सिस्टम पूरा का पूरा चेंज होने वाला है, सेटअप पूरा का पूरा चेंज होने वाला है, तो यू कांट एक्सपेक्ट रूबेन अमोरिम कि भाई वो वीक इन वीक आउट आपको 100% विन रिकॉर्ड देगा। There will be some changes. There have to be some changes because there are many things जो कि यूनाइटेड में apart from the managing staff और coaching staff change होने की ज़रूरत है। And the first thing that Ruben Amorim can focus on as he is head coach and not the manager is bringing the players that he think can adapt to his system। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले उसे फ्रिंज प्लेयर्स को निकालना पड़ेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कि कौन सा ऐसा पोजीशन है जहां पे रिक्रूटमेंट इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी। मतलब वो ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज़्यादा लैग कर रही है यूनाइटेड, स्पेशली रूबेन अमोरिम के सिस्टम में वो पोजीशन उनके लिए कांटा बन जाएगी अगर उन्होंने वो जल्दी से जल्दी फिक्स नहीं किया तो। एंड ऐसा नहीं है कि हम बस ये बताने आए कि वो पोजीशन क्या है एंड वहाँ पे क्या इश्यूज़ है, मैं ये भी बताऊँगा आपको कि वहाँ पे कौन सा ऐसा प्लेयर है जो वो ला सकते हैं ट्रांसफर मार्केट में, स्पेशली इन दी जनवरी ट्रांसफर विंडो, जो कि अब कुछ 1 महीने की बात है एंड 1 महीने में खुल जाएगी एंड उसके बाद दे कैन गो एंड fetch that particular player। तो वीडियो को लास्ट तक देखना टू अंडरस्टैंड who is that particular player। ठीक है, सो वेलकम टू हाई ऑन फुटबॉल एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो कॉन्टेक्स्ट मैंने सेटअप कर दिया है, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी अभी के लिए स्टेटमेंट साइनिंग होगी रूबेन अमोरिम के लिए, स्पेशली इन दी जनवरी विंडो। नहीं, मैं विक्टर ग्योकेरेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल्दो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स राइट नाउ इन द मार्केट, स्पेशली अगर वो स्पोर्टिंग से जाना चाहता है तो रूबेन अमोरिम के सेटअप में खेल चुका है। रूबेन अमोरिम ने उससे एक नॉर्मल स्ट्राइकर से वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स बना दिया है, स्पेशली इन राइट नाउ इन द यूरोपियन टॉप 5 लीग। बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दैट इज़ नॉट द पोजिशन जहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड वीक है। आई अंडरस्टैंड कि आपके पास ज़र्गज़ी है जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, होलुंड है, बट द पॉइंट इज़ कि जो होलुंड की प्रोफाइल है और जो ग्योकेरेस की प्रोफाइल है दे आर सिमिलर। मतलब रूबेन अमोरिम रास्मस होलुंड को जिस तरीके से उसने ग्योकेरेस को खिलाया उस तरीके से खिला सकता है, द प्रोफाइल मैचेस। ठीक है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अरे हमें ग्योकेरेस ही चाहिए, बिना उसके तो आप गोल नहीं मार पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज़ नॉट योर मार्की साइनिंग और उस पर अभी पैसा खर्च करने से बेटर है कि उसके लिए समर विंडो में जाओ, क्योंकि I don't think that is the priority position that you need to look into. That is my perspective. Tell me in the comment section if you think ग्योकेरेस को उन्हें जनवरी ट्रांसफर विंडो में साइन करना चाहिए कि नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं, बिकॉज उससे भी ज़्यादा एक पोजीशन है जो कि आपको काट खाएगी एंड वो कौन सी पोजीशन है मैं बताऊंगा। ठीक है, अब मैं ज़्यादा घुमाता फिराता नहीं हूँ, पहुँच जाता हूँ उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, उस पर्टिकुलर प्लेयर पे जो कि सबसे ज़्यादा वीक है। तो पहले बात कर लेते हैं पोजीशन की, जो कि है लेफ्ट बैक। जी हाँ, देखो रूबेन अमोरिम के सिस्टम में जो लेफ्ट पोजीशन होती है, जो सबसे लेफ्ट साइडेड पोजीशन होता है, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर ट्रेडिशनल फुल बैक, इट इज़ लेफ्ट विंग बैक। मतलब आपको ऊपर भी जाना है और नीचे पीछे डिफेंस भी आना है। ठीक है, एंड क्योंकि एरिक टेन हैग के सिस्टम में यूजुअली यूनाइटेड 4-3-3 के फॉर्मेशन में खेलती थी, जिसमें एक ट्रेडिशनल फुल बैक होता था जो कि बहुत ही कम ऊपर चढ़ता था, उसके मेन प्रायोरिटी वॉज डिफेंडिंग। बट ऐसा रूबेन अमोरिम के सिस्टम में नहीं है। ऑल्दो लेफ्ट बैक की पोजीशन बहुत टाइम से वीक है यूनाइटेड में। ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड वो लोग समर विंडो में कैसे नहीं गए टू गेट सम अ बेटर लेफ्ट बैक ऑप्शन। बट द गुड थिंग इज कि इट केम एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। द रीजन व्हाई आई एम सेइंग इज क्योंकि अगर वो लोग इस समर विंडो में गए होते लेफ्ट बैक को लाने के लिए तो वो एक ट्रेडिशनल फुल बैक लेके आते एंड वो रूबेन अमोरिम के सिस्टम में फिट नहीं बैठता। अब अच्छी बात यह है कि उनके पास
जितना भी पैसा है या जो भी उन्होंने अभी तक बचा रखा है, जो कि समर में काफ़ी खर्चा किया, आई होप उनके पास कुछ ना कुछ बजट हो जो वो जनवरी विंडो में लगा सके, वो लेफ्ट बैक के ऊपर खर्च कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, जो प्लेयर मैं बताने वाला हूँ ही वोंट बी दैट मच कॉस्टली टू। द पॉइंट इज कि लेफ्ट बैक पोजीशन आपको टारगेट करनी है, क्योंकि लेफ्ट विंग बैक आपको चाहिए जो कि अटैक में आपके लिए बहुत ज़्यादा फोकस करे एंड डिफेंस में प्रायोरिटी थोड़ी कम है। अब ये बात करते हैं पहले कि किसको बेचना है। आई थिंक अनडाउटेबली मैंने जब ये बोला होगा तो ही आप लोग के दिमाग में आ गया होगा वो कौन सा प्लेयर है। आई एम टॉकिंग अबाउट ल्यूक शॉ, एक ऐसा प्लेयर जो कि अपने आप को ये समझ के बैठा है कि वो एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, ठीक है, और उसको कुछ नहीं करना है, बस पैसे रिटायरमेंट वाले जो होते हैं ना, पेंशन स्कीम चल रही है उसकी, वो बस पेंशन उठाना चाहता है और बैठा रहना चाहता है। और पता है कमाल की बात क्या है, अभी न्यूज आई है कि ल्यूक शॉ इज बैक इन द ट्रेनिंग। ऑब्वियसली ही विल बी बैक। जब भी कोई मैनेजर सैक हो जाता है और जो नया मैनेजर आने वाला होता है उसी टाइम ल्यूक शॉ आ जाता है, ठीक है, थोड़े टाइम खेलेगा, अपनी परमानेंट पोजीशन बना लेगा, उसके बाद फिर रिटायरमेंट। जीनियस भाई, दिमाग है भाई बंदे में, बहुत अच्छा दिमाग है उसमें, ठीक है। तो उसको बेचना विल बी दी मेन टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि ही कैन नॉट प्ले योर लेफ्ट विंग बैक एंड फॉरगेट लेफ्ट विंग बैक भाई, वो बंदा खेल ही नहीं सकता है अभी, उसको टॉप टियर किसी भी क्लब में नहीं होना चाहिए। हिज इंजरी रिकॉर्ड इज वर्स, मतलब इससे खराब मैंने किसी का नहीं देखा है आज तक। और मैं तुमको एक ऐसा फैक्ट बताता हूँ जो तुम लोग को मतलब जो ना माथा चकरा देगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, ल्यूक शॉ ने साइन किया था यूनाइटेड के लिए 2014 में, उसके बाद से उसके हैं 191 अपीयरेंसेस, ठीक है, ओके। ब्रूनो फर्नांडिस ने 2020 में साइन किया था, ठीक है, उसके अपीयरेंसेस है 168। जिस मतलब अब आप ये सोचो, और वो इस सीजन ल्यूक शॉ के अपीयरेंस को आराम से पास कर जाएगा, इतने मैचेस हैं। तो आप सोच रहे हो जिस बंदे ने तुमसे 6 साल बाद साइन किया उसके अपीयरेंसेस तुमसे ज्यादा है। इससे ये पता चलता है वो कितने टाइम इंजरी रिडन रहा है। तो भाई मुझे तो यही नहीं समझ आया इस मैनचेस्टर यूनाइटेड के सिस्टम की कि भाई तुमने कोई अच्छा लेफ्ट बैक ऑप्शन साइन क्यों नहीं किया, और इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया किसने भाई, को तो समझ के पा रहे हैं भाई, बट जो भी है, नाउ ही नीड्स टू गो ऑब्वियसली, बिकॉज रुबेन अमोरिम के सिस्टम में ये सेटल तो बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड ऑल्सो हिज इंजरी रिकॉर्ड इज वेरी बैड, मतलब अगर वो अभी जनवरी विंडो तक या फिर अगले साल तक वो रहा ना, तो भाई मतलब तुम्हारे तो लग जाएंगे। मतलब अब ये इंटरव्यू देखना जो रुबेन अमोरिम ने अभी कुछ टाइम पहले दिया था, जिसमें उसने क्लियरली बताया है कि क्योंकि वो लीग के स्टार्टिंग में नहीं जा रहा है, लीग के बिल्कुल मिडल में जा रहा है एंड अपनी तरीके से टीम को पूरा सेटअप नहीं कर पाएगा, तो ही विल डू व्हाट इज बेस्ट फॉर हिम, ठीक है। एक बार ये वीडियो देखो। To play in the beginning because you have to start with a structure that you know, and then you will adapt with the players that you have. Some injuries or no injuries, what kind of players, the abilities to defend, to attack. I will discover that in the next few weeks. We don't have a lot time to train, so I have to show something that I know very well. So you can take it. देख लिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि he will go with his usual formation, which is 3 center backs and 4 in the middle and then 2 and then 1, मतलब 3-4-2-1 की फॉर्मेशन होगी, जिसमें जो आपको 4 हैं वो विंग बैक्स हैं जो कि काइंड ऑफ अ मिडफील्डर्स की तरह खेलते हैं, ठीक है, जो उनके वाइड फुल बैक्स होते हैं, ठीक है। तो अब अगर उसने ऐसा बोल दिया है, इसका मतलब है कि उसे 3-4-2-1 की फॉर्मेशन में वो खिलाएगा ही यूनाइटेड को। अब अभी के लिए तो उसे एक मतलब कहते हैं ना, आप कह सकते हो कि उसे किसी प्लेयर को खिलाना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो नेचुरल विंग बैक ऑप्शन प्रेजेंट इन यूनाइटेड, ठीक है। तो वहाँ एक प्रॉब्लम होने वाली है। आप राइट बैक पे माजरोई और डेलो, आपके पास 2 ऑप्शन है, अच्छे ऑप्शन हैं, दे कैन प्ले एज अ विंग बैक। तो मुझे ऐसा लगता है माजरोई को लेफ्ट विंग बैक पे वो खिला सकता है, ठीक है, या फिर गर्नाचो को भी खिला सकता है, बट गर्नाचो डिफेंडिंग नहीं कर पाएगा उतनी अच्छी, ठीक है, एंड देयर विल बी सम टाइम जब आपको पीछे आगे डिफेंड करना पड़ेगा। सो आई डोंट थिंक दैट विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर हिम, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है माजरोई या डेलो में से कोई एक लेफ्ट बैक पे खेलेगा, एंड मोस्ट प्रॉब्ली माजरोई, क्योंकि ही इज स्टिल अ वेरी गुड यूटिलिटी प्लेयर, वो दोनों तरफ खेल लेता है। डेलो तो नहीं खेल पाता है, और डेलो की परफॉर्मेंस जैसे काफ़ी खराब रही है, बट यू हैव नो अदर ऑप्शन। देखो अब जो होगा सो होगा। अभी के लिए हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि दिसंबर में आप कौन से प्लेयर को ले सकते हो जो इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में सेटअप होता है, ठीक है। उसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्पोर्टिंग में ऐसा कौन सा प्लेयर था जो रुबेन अमोरिम के लिए लेफ्ट विंग बैक पोजीशन पे खेलता था, वो है नूनो सैंटोस, ठीक है। अब
आप उसका हीट मैप देखो, आपकी स्क्रीन पे होगा। अगर आप देखोगे उसके हीट मैप को तो आपको पता चल रहा होगा कि ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द ऑपोजिशन हाफ, ही हेल्प्स इन स्ट्रेचिंग द ऑपोजिशंस बैक लाइन। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। वो पूरा का पूरा टच लाइन को हक करके रहता है एंड वहां से क्रॉसेस देता है। अब अगर मैं नूनो सैंटोस की स्टैट्स की बात करूं, उसके एवरेज की पासेस इज अराउंड 1.3 विच इज ग्रेट। मतलब आप किसी विंग बैक, ट्रेडिशनल फुल बैक से इतने ज़्यादा की पासेस एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते इन अ सिंगल गेम। तो ये बताता है कि आपके फुल बैक या आपके विंग बैक में वो अटैकिंग और क्रिएटिव स्पार्क होना चाहिए। ही नीड्स दोज प्लेयर्स जो कि अटैक कर सकें, जो कि चांस क्रिएट कर सकें, एंड दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड एन अटैक माइंडेड विंग बैक। ओके, अब हम बात करते हैं उसके डिफेंसिव स्टैट की। तो रिकवरिंग अ बॉल पर गेम उसका एवरेज है 2.1 विच इज़ वेरी लेस फॉर अ डिफेंडर। अगर आप ये कहोगे कि 2.1 है मेरी रिकवरिंग अ बॉल पर गेम, तो वो कम है। द रीज़न इज़ कि रूबेन अमोरिम के फुल बैक्स को इतना डिफेंस में ध्यान नहीं देना है। तो इन कंक्लूजन व्हाट यू नीड इज़ कि एक ऐसा विंग बैक जो आपको चांसेस ज़्यादा क्रिएट करें, एंड डिफेंस में प्रायोरिटी कम है ऑब्वियसली, क्योंकि बैकलाइन में आपके पास ऑलरेडी 3 सेंटर बैक्स हैं जिनमें से ए लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक कैन कवर दी लेफ्ट साइड ऑप्शन। ठीक है, एंड वो मिडफील्डर्स है तो थोड़ा बहुत तो पीछे ट्रैक बैक करेगा ही, बट इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है डिफेंस एज कंपेयर टू मेकिंग दोज क्रिएटिव चांसेस इन द अटैक। अब हम ये बात कर लेते हैं कि आपके पास ऑप्शन कौन से हैं उस पर्टिकुलर पोजिशन पे। तो देखो, ऐसे फुल बैक जो कि वाइड स्ट्रेच करें, ठीक है, मतलब ऑपोजिशन के फाइनल थर्ड में रहे ज़्यादा टाइम, ऐसे बहुत कम ऑप्शन हैं। ठीक है, बट जो सबसे पहला नेचुरल ऑप्शन दिमाग में आता है वो है एलेहांद्रो ग्रिमाल्डो। भाई अमेजिंग प्लेयर, बायर लेवरक्यूज़न के लिए उसने बहुत ही अच्छा मतलब टाइटल विनिंग कैंपेन में उसने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था गोल्स एंड असिस्ट में। मतलब ही वॉज टॉप नॉच, बट वो आ नहीं सकता। द रीज़न इज, एक तो वो पहली बात 29 साल का ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, और दूसरा उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है 2028 में। तो उसके लिए आपको अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, अराउंड 60-70, अगर आपको स्पेशली उसे जनवरी विंडो में लाना है, विच इज नॉट समथिंग जो यूनाइटेड अभी कर पाएगी। उन्होंने समर में काफी खर्चा किया है, तो देयर पर्स विल बी डेफिनेटली टाइट। ही इज द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन हैव, बट यू कांट हैव इट, सीधी सी बात है। ठीक है, अब हम ये बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकली, लॉजिकली आपके पास सबसे बेटर ऑप्शन क्या है, आप किसको ला सकते हो, यही मैं आपको बताने आया हूँ। ठीक है, ये पर्टिकुलर प्लेयर कौन होगा और आपके लिए क्या कर सकता है। ठीक है, तो मैं गया हूँ यंगर ऑप्शन के साथ। ही इज 22 ईयर ओल्ड निकोला ज़ेलेव्स्की। ठीक है, आई होप मैंने प्रोनाउंसिएशन ठीक किया हो, बट ही इज अ पोलैंड इंटरनेशनल एंड अभी सीरिया के रोमा क्लब में खेल रहा है वो। और अब आपको मैं ये बताता हूँ कि क्यों इस प्लेयर के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ही इज राइट फुटेड। ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्ट 2025 में एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, उसको अभी कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, तो ही कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। मतलब सस्ते में भी मिल सकता है। मार्केट वैल्यू उसकी अभी सिर्फ 12 मिलियन यूरोज है, जैसा मैंने ट्रांसफर मार्केट पे देखा था, ठीक है, वेबसाइट पे। ही इज समवन जो कि आप रियली जनवरी विंडो में टारगेट कर सकते हो। ठीक है, ही प्लेज इन द विंग बैक सिस्टम, स्पेशली इन दी पोलैंड नेशनल टीम। रोमा के लिए वो ज़्यादा खेल नहीं रहा है, एंड बिकॉज रोमा बहुत ही इनकन्सिस्टेंट रही है द वे दे आर प्लेइंग राइट नाउ। मतलब इस सीजन वो ऑलरेडी दो मैनेजर्स को सैक कर चुके हैं। ठीक है, एंड दे विल बी लुकिंग टू सेल दोज प्लेयर, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आने वाला जो कोच होगा उसके सिस्टम में ज़ेलेव्स्की फिट भी होता है कि नहीं। एंड ज़ेलेव्स्की विल ऑल्सो थिंक कि यार मैं यहाँ से निकल ही जाता हूँ, बिकॉज दे आर वे टू इनकन्सिस्टेंट राइट नाउ। तो मुझे नहीं लगता प्लेयर की साइड पे कोई इशू होना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ मैंने आपको बताया, जैसे कि वो विंग बैक सिस्टम में खेलता है। ठीक है, और पोलैंड के लिए तो काफ़ी ऊपर चढ़ के खेलता है। अगर आप उसके पासेस भी देखोगे, दे आर मोस्टली अटैकिंग, क्रिएटिव। वो ऑपोजिशन की डिफेंस के बैकलाइन को स्ट्रेच भी करता है। सो ही लुक्स लाइक अ परफेक्ट प्लेयर फॉर रूबेन अमोरिम विंग बैक सिस्टम। ठीक है, ही कम्स इन दी टॉप 3% फॉर प्रोग्रेसिव कैरीज। मतलब आप सोच रहे हो प्रोग्रेसिव कैरी का क्या मतलब हुआ, कि आप बॉल को आगे कैरी कर रहे हो टू क्रिएट चांसेस। ठीक है, और उसमें टॉप 3% में आता है। स्पेशली इन द विंग बैक प्लेयर प्रोफाइल वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, एंड टेक ऑन्स में भी वो टॉप 15% में आता है। सोच रहे हो टेक ऑन एज अ विंग बैक इज वेरी रेयर, यू नो, क्योंकि ये जो एक स्टैट्स है जो ये यूजुअली विंगर के लिए होता है वो टेक ऑन्स का, बट ही इज डूइंग वेरी वेल। वो टेक ऑन कर सकता है। आप 1v1 सिचुएशन में ही कैन ड्रिबल पास्ट ऑपोजिशन डिफेंस, एंड दैट विल बी वेरी क्रूशियल फॉर रूबेन अमोरिम, क्योंकि वो चाहता है कि उसके विंग बैक्स थोड़े अटैकिंग हो।
थोड़ी क्या बहुत अटैकिंग हो, डिफेंस में तो कम ही सीन है, इतना कोई टेंशन नहीं है। एंड द गुड थिंग इज कि वो राइट विंग बैक पे भी खेल सकता है, तो एक आपको अच्छा यूटिलिटी प्लेयर मिल जाएगा, वो भी बहुत ही सस्ते में। एंड ही इज दैट काइंड ऑफ अ साइनिंग जो इनियोस कर भी सकती है जनवरी विंडो में। जब वी हैव ऑलरेडी सीन, जब से इनियोस आई है उन्होंने काफ़ी स्ट्रेटेजिकली काफ़ी अच्छे साइनिंग किए हैं, उस पर्टिकुलर पोजीशंस में किए हैं जहाँ पे यूनाइटेड को नीड है। एंड राइट नाउ what United need is someone who is great, who is good at left wing back position, जो कि उनके पास कोई भी नहीं है। Naturally there is no one who can play as a left wing back position, and Nikola Zalewski I think will be a great utility signing, especially अभी जब आपके पास, आपको पता है कि जनवरी विंडो में there will be very few options जो आप कर सको, तो Zalewski has everything that you need as a player, and even financially he has everything that Ineos can take advantage of। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जल्दी एक्सपायर हो रहा है, रोमा की पोजीशन काफ़ी अनस्टेबल है, यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट ईजिली। मेरे हिसाब से ही विल बी वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग दैट यू कैन हैव, और उस पर्टिकुलर पोजीशन की बात कर रहा हूँ, स्पेशली एज ऑफ नाउ। मैं आगे की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यार देखो आगे तो आपके पास पैसे आ जाएंगे, रूबेन अमोरिम को पूरी की पूरी स्क्वाड ही रीबिल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। बट अभी के लिए ही विल बी योर परफेक्ट साइनिंग, ठीक है। टेल मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो इफ यू नो दिस प्लेयर एंड इफ यू हैव सीन हिम प्ले, क्योंकि मैंने देखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ दैट ही विल बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर रूबेन अमोरिम, स्पेशली द वे ही प्लेस। उसे जैसे अटैकिंग प्लेयर चाहिए, ही एग्जैक्टली फिट्स द बिल। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में अगर आपने इसे देखा है, और अगर आपको लगता है देयर इज अनदर ऑप्शन जो कि यूनाइटेड विंटर विंडो में ला सकती है। मुझे समर का मत बताना, मुझे पता है कि भाई उस टाइम तक उनके पास अंधे पैसे आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर मजा आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। मेक श्योर दैट आई मेक मोर सच वीडियोज एंड विल बी बैक विथ न्यू वीडियो एनालिसिस एंड प्लेयर कॉम्पाइलेशन। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे।